बिहार जमीन सर्वे का काम जो चल रहा है, इसमें हर कोई चाह रहा है कि मेरा जमीन कहाँ कहाँ है वो आसानी से निकल जाए, ताकि मैं भी उस जमीन का जो हूँ सर्वे करवा करके अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकूं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब्जाधारी है, वो चाह रहा है कि मैं जो जमीन कब्जा किया हूं और जो जमीन में कब्जा कर करके उपज करके खा रहा हूं, वो जमीन जो है इस सर्वे में अपने नाम पे पास करवा लूं। और इसका फायदा जो है होने वाला किसको है? जो कब्जा किया हुआ है। और फायदा किसको होने वाला है? जो ध्यान देगा उसको तो फायदा होगा, जो अपना कागजात नहीं निकाल पाएगा उसको तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जानकारी मैं जो अभी प्राप्त करके आया हूं और जो आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, वो जानकारी ये है कि अगर आपका जमीन किसी भी तरह जानकारी में है कि वो जमीन आपका है और वो जमीन आपका बिका नहीं है या तो बिक चुका है, कैसे आप उस जमीन को अपने हैंडओवर करवाएंगे और ये सर्वे में आप अपने नाम पे करवा लेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये श्योर होना है कि वो जमीन के बारे में आप दावा करना चाह रहे हैं, वो जमीन रियल में आपकी है, आपके बाप दादा का है, परदादा का है। ये आपको पहले श्योर करना होगा कि वो जमीन। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो जमीन का आप दावा करना चाहते हैं, क्या उसका कोई भी कागजात आपके पास है? कागजात नहीं है, आप अपने में पहले श्योर नहीं है, आपको खुद पता नहीं है कि नहीं वो रियल में मेरा ही जमीन है, और आप उछल करके चले गए कब्जाधारी के पास और उसको धमकी देना शुरू कर दिए, तो आप उल्टे ही आप पे केस हो जाएगा और आप जेल जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आज सुझाव देने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जानकारी अच्छा मिल सकता है। तो वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो जानकारी मैं ये देना चाहूंगा कि आपके घर में पहले पता कीजिए, ढूंढिए, उस जमीन का खतियान जरूर होगा। दादा परदादा का किसी का भी जमीन होगा तो आपके जमीन का जो है खतियान अवश्य होगा। घर में खतियान निकालने का कोशिश कीजिएगा। अगर मान लेते हैं इस स्थिति में खतियान आपके पास नहीं है, आपके घर में खतियान का कोई भी कागजात ही नहीं है, तो मैं हर वीडियो में यही सुझाव देता हूं कि आपका कागजात नहीं है तो आप अपने कागजात निकालने का कोशिश कीजिए। तो आप क्या कीजिए, तो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस वहां जाकर के जो है अपना खतियान निकलवाइए। जमीन का खतियान निकालना भारी बात नहीं है। आप 1950, 60, 70, 80 किसी भी ईस्वी का जमीन होगा तो उस जमीन का जो है आप खतियान आसानी से निकलवा सकते हैं। अगर किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए खतियान निकालने से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में जो हूँ आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपको खतियान निकालने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे मान लेते हैं आपका खतियान निकल जाता है, उस खतियान पे देखिएगा कि कितना जमीन है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, खतियान उसी ईस्वी का निकालिएगा जिस ईस्वी का आपका जमीन होगा। ये तो श्योर पता कर सकते हैं, आपके पापा होंगे या आपके जो है दादा भी होंगे, उनको भी आइडिया होगा कि ये जमीन पे जो है हमारे पूर्वजों जो है उपजाऊ करता था, यहाँ पे खेती करते थे, यहाँ ये जमीन पे जो है हमारे अंदर था, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद जो है ये जमीन पे ये लोग कब्जा करने लगा है, दबंगगिरी करने लगा है, उसके माध्यम से ये जमीन वो ले लिया है। तो आप खतियान ले लेंगे और खतियान में जो जमाबंदी होगा उस जमाबंदी से आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, तो आप अपने हल्का चले जाएंगे, हल्का कर्मचारी के पास, और हल्का कर्मचारी से आप मिलेंगे। क्योंकि आपका जो हल्का कर्मचारी होगा ना, आपके मौजा के बारे में, आपका हल्का के बारे में, आपके पंचायत के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी होगा। यहाँ तक कि उसका प्रखंड जो होता है ना, पूरा प्रखंड का जानकारी होता है, लेकिन हर एक हल्का में जो होता है एक कर्मचारी दिया जाता है, और उस कर्मचारी से आप अगर मिलते हैं और उस जमाबंदी को आप दिखाते हैं उनसे, तो वो आपके जमीन के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी दे देगा कि इसमें जो है इतना ना इतना जमीन था। मान लेते एक एग्जाम्पल के तौर पे
आपके जमीन में जो है 10 बीघा, 5 बीघा या 15 बीघा इस तरह से जमीन था, आपके खतियान में ये चीज है कि ये जमीन जो है यहाँ पे इसके नाम से, आपके दादा या परदादा के नाम से जो है 20 बीघा या 15 बीघा या 10 बीघा जमीन है, दर्शाया हुआ उसमें। तो उस जमाबंदी से अगर आप जो है कर्मचारी से मिल करके उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये नहीं सोचिएगा कि विदाउट मेहनत जो है आपको जमीन मिल सकता है। हाँ, ऑनलाइन बोलता है, घर बैठे आप ऑनलाइन खोजिए, ऐसे खोजिए, उस चक्कर में आप जो है आपका जमीन सर्वे में ही चला जाएगा, जो कब्जा किया हुआ उसी के हैंडओवर में हो जाएगा, आपका नहीं हो सकता है। क्योंकि आप तो घर बैठे ढूंढना चाह रहे हैं, तो घर बैठे ढूंढने में तो आज तक कुछ मिला नहीं है। पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो मेहनत तो कर सकते हैं ना। तो मेहनत करना चाहते हैं तो आप कर्मचारी के पास जाइए, उसको आप अपना जमाबंदी नंबर दीजिए और जमाबंदी नंबर देने के बाद जो है उनसे पूछिए कि ये जमाबंदी पे मेरा इतना जमीन है, आप हमको बताइए आपके पास अभी रजिस्टर में कितना ऐड किया हुआ है, कितना शो कर रहा है। तो उनके पास डिटेल्स होगा। अगर मान लेते हैं आपके परदादा दादा जिंदा नहीं है और वो जो है उसमें से 10 बीघा जमीन में से जो है 2 बीघा जमीन बेच दिया, 5 बीघा जमीन बेच दिया या टोटल ही बेच दिया, तो उसके पास लिखा हुआ होगा कि ये जमाबंदी में इतना माइनस जमीन है, अब इसमें बचा ही नहीं है, या इसमें से जो है इतना प्लॉट अभी भी बाकी है, या तो इस जमीन का अभी थोड़ा सा भी जमीन जो है बिका नहीं है, टोटल जमीन अभी बाकी है, तो वो टोटल उसमें दिखेगा उसको। तो आप ये चीज पहले जो है देख लेंगे जमाबंदी में। चलिए, वो भी अगर मान लेते हैं वहां पे जो है आपके जमाबंदी को खत्म कर दिया गया है, उस जमाबंदी पे कोई जमीन शो ही नहीं कर रहा है, अब वो जमीन किसी और नए जमाबंदी पे शो कर रहा है, तो अब बारी क्या होता है आपका, ऐसा होता है गाइस, ऐसा होता है कि आपका जमीन आजकल इतना डेवलप हो गया है कि आपका जमाबंदी रहते हुए आपका जमाबंदी तोड़वा करके दूसरा आदमी अपना नया जमाबंदी बना सकता है, नया पेपर बना सकता है। लेकिन इसका भी तोड़ है, इसका भी जवाब है कि आप जो है अपना जमीन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वो जो जमीन लिया होगा तो आपके दादा या परदादा से लिखवाया तो होगा, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है इसका डिटेल्स निकलवाइए कि ये जमीन जो है, इस जमाबंदी का जो जमीन है, ये जमीन कब बिका है, इसके नाम का खाता खेसरा कब चालू हुआ है, वहां पे पूरा डिटेल्स होगा कि इसको जमीन कौन दिया, कब दिया, कितना तारीख को बिका है, टोटल डिटेल्स वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर मान लेते वहां भी आपको डिटेल्स नहीं मिला, अब वो बोलेगा कि नहीं ये जमीन नीलामी में मैं खरीदा हूं, तो नीलामी कार्यालय जाइए, वहां से आप जो है वहां से आप अपना कागज निकलवाइए कि नीलामी किस ईस्वी में हुआ था, नीलामी जो हुआ तो इसको कौन पदाधिकारी इसके नाम पे ट्रांसफर किया, वो टोटल डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा। और याद रखिएगा, कोई भी धोखाधड़ी वाला या कोई भी अवैध जमीन जो होता है उसको कोई भी कर्मचारी जो है अपने नाम से साइन करके नहीं देता है, वो फिर भी वो डुप्लीकेट ही होगा। आप जो सोच लीजिएगा कि उसके नाम, हाँ उसके पास टोटल कागजात है, आपके पास नहीं है, तो आप वहां से पहले कागजात चेक करवाइए, पहले आप खुद मजबूत हो जाइए, उसके बाद हाँ अभी सर्वे पदाधिकारी लोग बोल रहे हैं कि आपका जमीन वहां पे है, आप दावा कर रहे हैं, तो दावा के तौर पे आप जो है स्वयं प्रपत्र लिख करके जमा कीजिए, मैं उस तौर पे कागज ढूंढवाऊंगा। तो भाई आप कागज कहां ढूंढवाएंगे, वो कहां से कागज ढूंढवाएगा, वो कहीं कागज नहीं ढूंढवाएगा, आपसे पहले वो काम करवा सकता है, क्योंकि जो आपका जमीन कब्जा किया हुआ है वो कमजोर नहीं होगा, वो आपसे भी तेज होगा और वो भी जानता है कि किस प्रकार से जो हूं मैं जमीन अपने हैंडओवर कर सकता हूं। तो उस वजह से जो है वो अपना वो जमीन को अपना नाम करने के लिए बहुत सारा जो है जानकारी इकट्ठा करेगा, बहुत सारे पदाधिकारी से मिलेगा कि वो जमीन मेरे नाम कैसे हो सकता है। तो उससे पहले आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो मेहनत कर सकते हैं। तो आप जो है अपने कर्मचारी से मिले, वहां से नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं, वहां से नहीं पता चल रहा है तो आप जो है जहां से नीलामी कार्यालय होगा आपके जिला का, वहां पे जाए, वहां से आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो उससे नहीं हो रहा है तो आप अपने जिला का पता कर लीजिएगा, रिविजनल कार्यालय कहाँ है, वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं कि आपके जमीन कौन ईस्वी में किसके नाम किसके द्वारा बेचा गया था, ये टोटल आपको कागज मिल जाएगा।
3 ऑफिस याद रखिएगा, 3-4 ऑफिस का नाम मैं बता रहा हूं, ये चारों ऑफिस का चक्कर लगाइए आप, आपका जमीन निकल के सामने आ जाएगा। अगर आपके पास कागजात पूरा हो जाता है तो सर्वे पदाधिकारी का इतना बड़ा अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वो कब्जाधारी के नाम जमीन कर सकता है, चाहे वो मकान बनाया हो, कुछ ही बनाया हो, वो जमीन आपके नाम हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है अपना खतियान निकलवाना होगा कि खतियान जो जमीन का है वो खतियान कौन सा था, कैसा था, उसमें कितना बीघा जमीन था, वो खतियान में आपको टोटल चीज मिल जाएगा। अगर खतियान मान लेते हैं नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जो है जमाबंदी नंबर खोजिएगा, जमाबंदी नंबर ढूंढने का कोशिश कीजिएगा कि उस जमीन का जमाबंदी नंबर क्या था। तो जमाबंदी नंबर जो भी होगा वो आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में मिल जाएगा, वहां से आप जो है जमाबंदी नंबर निकलवा लीजिएगा, और वहां से जमाबंदी नंबर निकलवाने के बाद जो है अपने हल्का कर्मचारी से मिल लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितना जमीन आपका बचा हुआ, कितना जमीन माइनस में है। और अगर वहां से आपको जो है पता चल जाता है तो उसके बाद जो है अपना, अगर पता चल रहा है कि ये जमीन बिका नहीं है या बिक गया है, तो अब ये पता करना है कि कौन बेचा, कब बिका, कितना बिका है। तो वो चीज पता करने के लिए फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा और वहां से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। वहां नहीं मिल रहा है तो रिविजनल ऑफिस से मिल जाएगा, रिविजनल कार्यालय से आपको जानकारी मिल सकता है। इन सब कार्यालयों से जो है पहले आप अपना कागजात को निकाल लें, और कागजात निकालने के बाद जो है आप अपना जो है उस जमीन का दावेदारी कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये उद्देश्य था कि आप लोग को जो है, जो भी जमीन आपका कब्जा वाला हो या कोई खोया हुआ जमीन हो, उसको निकलवाना है तो सबसे पहले आप अपना जमीन का कागजात निकाल ले। तो आज का उद्देश्य यही था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो और मिले आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।